ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही सभी निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 75 जिलों के अस्पतालों और 6 मेडिकल कॉलेजों में ट्रूनेट मशीनों का उद्घाटन किया। कोविड-19 की जांच में आएगी तेजी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 7,609 लोग स्वस्थ हुए, 4,642 का चल रहा है इलाज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्य की गति को बढ़ाया जाए ताकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रभावित गतिविधियों की भरपाई की जा सके। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी मंडलायुक्तों को संबंधित जनपदों में विकास और निर्माण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने जनपद के कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित जनपदों आगरा, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, कानपुर नगर, बस्ती और झांसी में प्रोफेसर स्तर के वरिष्ठ तथा अनुभवी विशेषज्ञों को भेजने के निर्देश दिए हैं। यह विशेषज्ञ स्थानीय चिकित्सा टीम को कोविड-19 के उपचार संबंधित उचित परामर्श और सहयोग प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने इन जनपदों में प्रमुख सचिव अथवा सचिव स्तर के अधिकारियों को भी नामित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी हाल में भीड़ इकट्ठा न होने दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के अस्पतालों और 6 मेडिकल कॉलेजों में कल ट्रूनेट मशीनों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य पूरी क्षमता के साथ खतरनाक नोवेल कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रयास के तहत ही प्रत्येक जिले में ऐसी मशीनें लगाई गई हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि इन मशीनों के जरिए संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच के नतीजे 1 घंटे के भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक मशीन एक दिन में 20 से 25 नमूनों की जांच करने में सक्षम है। प्रदेश के हर जिले में लगी ट्रूनेट मशीनों से गैर कोविड मशीनों की आपातकालीन चिकित्सा में आसानी होगी और इनकी मदद से एएनसी, प्री सर्जिकल और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी के मामलों की जांच अब सभी जिलों में हो पाना संभव हो पाएगा। कोरोना की जांच न होने की स्थिति में इन मशीनों के जरिए ट्यूबरकुलोसिस की जांच भी की जा सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की 40वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपये होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने के जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये 2 निर्णय लिए गए। 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी परिषद ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न के लिए ब्याज दर 9% कर दी है। छोटे करदाता 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उन निजी कंपनियों पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरे वेतन का भुगतान नहीं किया है। 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा कि उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए दोनों पक्षों को मिलजुल कर इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और 49.47% पर पहुंच गई है। अब तक 1,47,194 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,842 लोगों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी होने की दर लॉकडाउन के शुरू में 3.4 दिन से बढ़कर 17.4 दिन हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 536 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 12,616 हो गई है। 317 लोगों को बीमारी से स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिससे राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 7,609 पहुंच गई है। 20 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब तक कुल 365 लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में इस समय 4,642 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जारी किए गए कल शाम 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 76 मरीज गौतम बुद्ध नगर जिले में मिले। यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 379 हो गई है। आगरा जिले में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पहली बार किसी जिले में रोगियों की संख्या 1,000 के पार हुई है। जिले में कुल रोगी 1,009 है। राहत की बात यह है कि इनमें से 823 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिले में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 126 है। कानपुर नगर जिले में कल 32 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 267 हो गई है। बुलंदशहर में 31 और मथुरा में 30 नए मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बिजनौर में 24, जौनपुर में 23, फिरोजाबाद में 22, बरेली बाराबंकी में 19, हमीरपुर में 18, लखनऊ में 15, मैनपुरी में 13 और चित्रकूट में 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, सैनिटाइजर साथ लेके जाएं। जिस भी जगह को छुएं उसको सैनिटाइजर से या अपना साबुन रखें हाथ में, उसे धोइए या फिर अपने हाथ में ग्लव्स डाल के जाइए। साथ में कोई थैला या टोकरी लेके जाइए जिसमें सब्जी डलवा लें, ताकि घर आके उसको पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से धो सकें। भारत के पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोरोना से बचाव के लिए सभी को घर में रहने की सलाह दी है। इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें। इसे एक मौका समझिए अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का। आप अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर। एक समाज के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम में से जो लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उन्हें हमारा स्नेह मिले, उनका हम ध्यान रखें और वो कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को हम जीत सकते हैं एक दूसरे का सहयोग करके। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और जौनपुर जिले की मलहनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक पारसनाथ यादव का कल जौनपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह लगभग 70 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्री यादव 7 बार विधायक, 2 बार सांसद और 3 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। वह पहली बार 1985 में जौनपुर जिले के बरसठी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी श्री यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
बस्ती जनपद के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि जिले की 2 चीनी मिलों बस्ती शुगर मिल और गोविंदनगर शुगर मिल वाल्टरगंज की नीलामी अगले महीने की 13 तारीख को की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन दोनों चीनी मिल पर किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतिस्पर्धा में प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 21 जून तक बढ़ा दी है। आयुष मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि योग करने वाले लोगों की मांग पर अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इससे पहले प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की तिथि 15 जून थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही सभी निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 75 जिलों के अस्पतालों और 6 मेडिकल कॉलेजों में ट्रूनेट मशीनों का उद्घाटन किया। कोविड-19 की जांच में आएगी तेजी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 7,609 लोग स्वस्थ हुए, 4,642 का चल रहा है इलाज। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।